गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर गाइनोसियम, जायांग और बीजांडन्यास किए था। ओके बेटा, ये दो किए। बीजांडन्यास के अंदर एक दो जो रह रहे थे वो आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं, और जो आगे वाला पार्ट है उसको। तो रेडी हो जाओ बेटा पढ़ने के लिए, आज के लेक्चर के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ पिछला जो पढ़ाया आपने पढ़ा होगा, नोट डाउन भी किया होगा। कोई भी समस्या है तो बता देना। ओके, अब आगे देखें। बीजांडन्यास के अंदर चौथा जो टाइप है वो है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल या फिर जिसको कहेंगे मुक्त स्तंभीय। ओके, मुक्त स्तंभीय का डेफिनेशन देखो बेटा, ध्यान देना कि इसके अंदर व्हेन द ओव्यूल आर, ध्यान देना, व्हेन द ओव्यूल्स आर born on central axis and septa are absent। मतलब ओव्यूल जो है वो सेंटर में होंगे और सेप्टम नहीं होंगे। एज इन डायंथस एंड प्राइमरोज द प्लासेंटेशन एज, ध्यान देना बेटा, कॉल्ड फ्री सेंट्रल। ओके, कहने का मतलब क्या हो गया इसका हिंदी के अंदर देखो बेटा, इनके अंदर जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं, जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं, ओके, और यह पुटीय या पटीय नहीं होते, और यह पुटीय या इसको कहेंगे पटीय नहीं होते। ओके, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो है डायंथस और एक है डायंथस और प्रिमरोज। जैसे डायंथस और प्रिमरोज, ठीक है, उसको कहेंगे मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास। तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को, इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। ओके, को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। ओके, कहने का मतलब बीच में सेप्टम नहीं होता बेटा। देखो इसका जब डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से आपको एक गोला बनाना है। फिर क्या करोगे, सेंटर के अंदर जो है इस तरीके से, मतलब किसी प्रकार के, आगे अपन ने सेप्टम देखे थे पैराइटल वगैरह के अंदर। ओके, तो इसमें किसी भी प्रकार के सेप्टम नहीं होते, और इनकी जैसे ये जो है इसकी आउटर कवरिंग हो गई। ओके, ये होगी इसकी आउटर कवरिंग। तो इस तरीके से अपन को जो है वो करना है, सेप्टम वगैरह नहीं होंगे बेटा। ओके, ये हो गया फ्री सेंट्रल।
फ्री सेंट्रल, मुक्त स्तंभीय। ये बेटा जब अपन उसके अंडाशय के टीएस लेते हैं ना इन पादपों की, तब अपन को ये दिखाई देते हैं। इसके बाद में है आधारी, बेसल, आधारी, या इसका जो है बेसल। ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, आधारी या जो बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन होता है उनके अंदर जनरली क्या है कि एक ओव्यूल ही देखने को मिलेगा। देखो देखें, इन बेसल प्लासेंटेशन, इन बेसल प्लासेंटेशन, basal placentation, the placenta develop at the placenta develop at the develops at the base of ovary, base of ovary, and a single ovule, okay, and a single ovule is attached to it, okay, as in sunflower, as in sunflower और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो हजारी के फूल होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। देखो देखें, मैरीगोल्ड के अंदर और सनफ्लावर के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके बेटा, इसके अंदर इसका मीनिंग क्या हो गया, ध्यान देना। ये देखो बेटा, इसके अंदर आधार बीजांड न्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है, सूरजमुखी, गेंदा इसके एग्जाम्पल है। मैरीगोल्ड ये जो हजारी के फूल होते हैं वो होते हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। ओके बेटा, अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपन एक बार देख लेते हैं, फिर इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो देखें, इसके अंदर एक ही ओव्यूल बनाना बेटा, जो है इस तरीके से हो गया। ये जो है ये एक सिंगल ओव्यूल होता है और इस तरीके से ये जो है बेसल प्लासेंटेशन या आधारी बीजांड। ओके, तो इस तरीके से ये थे प्लासेंटेशन या बीजांड न्यास। एक जो है इसके अंदर जो अपन ने केंद्रीय या सेंट्रल जो था वो नहीं है इसके अंदर, तो उसके अंदर बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो है मल्टीलैक्यूलर और इस तरीके की जो है कंडीशन देखने को मिलती है। ये जैसे पूरा का पूरा वो भी मल्टीलैक्यूलर होता है इसमें इस तरीके से, और पूरे कहने का मतलब खूब सारे इसके अंदर सेप्टम होंगे, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। और हर एक भाग पर इस तरीके से जो है ओव्यूल, ये जनरली जो सिट्रस या नारंगी जो वगैरह होती है ना उनके अंदर हर एक भाग पूरी बॉडी के अंदर क्या है कि इस तरीके से ओव्यूल जो है लगे होते हैं। ठीक है, मौसम्बी वगैरह के अंदर संतरा जो है इस कंडीशन देखने को मिलती है, इस तरीके से जो है उनको हर एक भाग ये ओव्यूल है सब बेटा, ध्यान देना। ये अपने दे नहीं रखा है तो इस तरीके नॉलेज में ध्यान रखना। ओके, ये है ये इस तरीके से उसको कहेंगे सेंट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे अपने प्लासेंटेशन या बीजांड न्यास। इसके बाद में बेटा जो है आपके सिलेबस के अंदर एक तो ये टॉपिक था और फिर आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो देखें, ये था आपके जो
कहने का मतलब 5.5 फ्लावर, अब है 5.8 या 5.8। ओके, देखिए इसके अंदर ये जो है 5.4 मैंने करवा दिया, 5.5 करवा दिया, अब है 5.8। ठीक है, 5.8 है वो मैं आपको करवा देता हूँ, मतलब कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण। ओके, मतलब जो है इसके अंदर देखिए आगे वाला जो पार्ट है 5th चैप्टर में, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइपिकल फ्लावरिंग प्लांट 5.8, 5.4, 5.5, 5.8 और 5.9। ठीक है, 5.8 अब अपन करते हैं एक प्ररूपी, ध्यान देना बेटा 5.8 स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। 5.8 के अंदर जो आपका टॉपिक है एक प्ररूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। ओके बेटा, देखें इसको अपन आगे लेते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प का अर्ध तकनीकी विवरण। अर्ध तकनीकी विवरण का मतलब हो गया कि इसके अंदर पुष्पी पादपों को, मतलब उसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर का अपन उपयोग करेंगे, साथ ही साथ उसका कहने का मतलब पुष्पी पादपों का जो साइंटिफिक भाषा के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको संक्षिप्त, सिंपल और कहने का मतलब ऑर्डर से, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है मतलब जिसको कहेंगे सेमी, जो है ना, ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, कहने का मतलब अर्ध तकनीकी विवरण। मतलब जैसे जनरल में बात करूं कि जैसे प्लस को अपन निशान से लिखते हैं ना, प्लस, इस तरीके माइनस को माइनस है, मतलब इतना बड़ा नाम नहीं लिख करके छोटा नाम, तो कहने का मतलब इसी प्रकार से पुष्पों के भी कहने का मतलब अर्ध तकनीकी भाषा में उसका वैज्ञानिक शब्दावली के अंदर उसका वर्णन किया गया। तो देखें मतलब उसके अंदर क्या है कि इसमें मतलब अपन जो है उसके नेचर, वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे स्टेम, रूट, लीफ, और उसके बाद में उसके जो फ्लोरल कैरेक्टर है, ठीक है, और फ्लोरल जो फ्लोवर के जो पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उस किस सिंबल से अपन दर्शाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ पौधे के विभिन्न भागों के अंदर जो विभिन्न भाग है, जैसे कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है, उनको मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ फ्लावर का डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, पुष्प का चित्र और पुष्प का सूत्र किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले उसको अपन को मतलब पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा अपन सबसे पहले वो लिखना सीखते हैं, उसके बाद में फ्लोरल डायग्राम बताएंगे और फिर फ्लोरल फॉर्मूला। देखें सबसे पहले पुष्प जो मतलब फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, उसके कहने का मतलब क्या क्या सिंबल्स होते हैं वो एक बार देख लो बेटा। जैसे अगर ध्यान देना, अगर फ्लावर के अंदर अपन ने पढ़े थे सहपत्र हैं, मतलब ये मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना टेक्निकल स्टम्प, ये आगे बता रखी है मैंने। जैसे अगर फ्लावर के अंदर सहपत्र है, कोई भी पुष्प है उसके अंदर सहपत्र है, सहपत्र क्या होते हैं बेटा, इसको कहेंगे इंग्लिश के अंदर कहते हैं ब्रैक्टिएट। ओके, ध्यान देना, सहपत्र को कहेंगे ब्रैक्टिएट। ओके, सहपत्र क्या होते हैं, मतलब जिस स्थान से पुष्प निकलता है उसका जो व्रंत होता है उसके आधार से अगर पत्तियां निकल रही है उसको कहेंगे ब्रैक्टिएट या सहपत्र। तो इसको अगर जब अपन फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे BR से। ओके, सहपत्र अगर फ्लावर के अंदर है तो उसको कहेंगे BR से, और अगर सहपत्र नहीं है तो उसको लिखेंगे सहपत्रहीन या उसको कहेंगे ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, और उसको कैसे लिखोगे,
BR सहपत्र है तो उसको लिखोगे BR सह। ये मैं लिखना सिखाऊंगा बेटा, आगे अपने फैमिलियाँ भी सिलेबस के अंदर है वो उसमें बताऊंगा। इसके बाद में जो बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल बाह्य दल पुंज होता है, उसकी जो इकाई होती है उसको कहेंगे बाह्य दल, ठीक है, या फिर इसको कहेंगे कैलिक्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर उसको क्या कहेंगे, कैलिक्स, बाह्य दल पुंज लिख लो, पुंज, ठीक है। और कैलिक्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे के से, ध्यान रखना, ओके। कैलिक्स के बाद में देखो फिर बाह्य दल पुंज के बाद में आता है दल पुंज। दल पुंज, दल पुंज को इंग्लिश में लिखेंगे कोरोला, ठीक है। कोरोला को दर्शाएंगे सी से, याद रखना बेटा। कोरोला के बाद में एक शब्द आता है परिदल पुंज, परिदल पुंज या इसको कहेंगे पेरियंत। परिदल पुंज को ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे पी से, ठीक है, मतलब जिसके अंदर बाह्य दल और दल के अंदर विभेद नहीं कर सकते तो उसको कहेंगे परिदल। इसके बाद में पुमंग, पुमंग या इसको कहते हैं एंड्रूसियम, ठीक है। एंड्रूसियम को दर्शाएंगे ए से। फिर है जायांग, जायांग या गाइनोसियम, गाइनोसियम को दर्शाएंगे जी से, ओके। अब ध्यान देना जायांग के अंदर क्या होता है, अंडाशय। अगर अंडाशय जो है वो ऊर्ध्ववर्ती है, ध्यान देना, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, अंडाशय या फिर इसको कहेंगे सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी आएगी तो उसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे ये जी लिखा, जी के नीचे लाइन कर दो, ये हो जाएगा सुपीरियर ओवरी या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। आगे देखो, देखें इसके बाद ध्यान देना बेटा, अगर जो अंडाशय है अधोवर्ती, अधोवर्ती, अधोवर्ती अंडाशय, ओवरी जो है अगर ऊर्ध्ववर्ती है तो जी के नीचे लाइन, और अगर अंडाशय जो है वो इंफीरियर है या अधोवर्ती है तो उस केस के अंदर क्या करोगे, उस केस में ध्यान देना बेटा, जी के ऊपर लाइन करोगे, ठीक है। इसको कहेंगे इंफीरियर ओवरी, उस केस के अंदर जी के ऊपर लाइन करनी, ओके। इसके बाद में अगर लिखा हुआ आता है अर्ध अधोवर्ती अंडाशय या हाफ इंफीरियर ओवरी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करना है, जी के पास में लाइन कर देनी, ओके। ऊर्ध्ववर्ती आता है तो नीचे, अधोवर्ती आता है तो ऊपर, और अर्ध अधोवर्ती आता है तो साइड के अंदर कर देंगे। ये संकेत है बेटा। इसके बाद में मेल फ्लावर के लिए अगर पुष्प के अंदर जो है, कहने का मतलब मेल फ्लावर है, ओके, मेल फ्लावर है, ध्यान देना, मेल के लिए फॉर मेल, नर फ्लावर है, या कहने का मतलब पुष्प के अंदर जो है फॉर मेल फ्लावर, नर पुष्प के लिए, नर पुष्प के लिए क्या करोगे बेटा, इसके अंदर अपन को इस तरीके से बनाना है, और फॉर फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प के लिए,
इसके अंदर आपको क्या करना है, ये करके नीचे प्लस करना है। और अगर फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब द्विलिंगी पुष्प, तो क्या करोगे, इस तरीके से गोला करके ऊपर तीर नीचे प्लस। ओके। और अगर फ्लावर जो है वो त्रिज्या सममित है, त्रिज्या सममित, जिसको कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, ये मैंने बता रखे हैं बेटा, तो क्या करोगे, प्लस करके गोला। और एक व्यास सममित है, या जाइगोमॉर्फिक, तो क्या करना है, परसेंटेज का निशान। ओके, ये हो गया। ये तो बेटा जो है इस तरीके से, ये तो मैंने बता दी, ठीक है। अब अगर जैसे उसकी कोई संख्या दे रखी है, जैसे अपन ने बाह्य दल को कितना लिखा, बाह्य दल या कैलिक्स, कैलिक्स को लिखा के। अब सपोज करो कैलिक्स बाह्य दल, ठीक है, सॉरी बाह्य दल पुंज, कैलिक्स उसको अपन ने लिखा के, ठीक है। अब बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होती है, बाह्य दल होती है, उसको अपन क्या करते हैं, सेपल। अब सेपल फ्लावर के अंदर कितने हैं, मान लीजिए अगर सपोज करो 5 है, ठीक है, तो इसको पैरों में लिखेंगे के पैरों में 5। अगर ये स्वतंत्र है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसे ही लिखना है। अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट बना लेना है। ओके, ये तो कंडीशन सब में होगी। कैलिक्स के अंदर कोरोला भी है, कोरोला है, कोरोला को लिखेंगे सी, ठीक है। अब कोरोला के अंदर कितने कोरोला या फिर दल कितने हैं, पेटल कितने हैं, जैसे सपोज करो 4 है। तो स्वतंत्र है तो ठीक है, अगर जुड़े हुए हैं तो करना है अपन को कोष्टक, ठीक है। उसी प्रकार जैसे पुमंग है, पुमंग को मैंने क्या बताया, ए, ठीक है, कितने 5 है 10 है जो भी है, अगर जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट करना है। हाँ, अगर एक बात और आती है कि जैसे सपोज करो मान लीजिए दल और पुमंग, कहने का मतलब कोरोला और एंड्रोसियम, ठीक है। कोरोला के अंदर क्या होते हैं, पेटल, इसके अंदर होते हैं स्टेमन। ये अगर आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान देना, दल और पुमंग, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करोगे, दल के लिए तो अपन के लिए पास शब्द है, कोरोला के लिए सी, पुमंग के लिए कितना है, ए है। अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर क्या करना है, इस तरीके से अपन को टोपी बनानी है। ये मैं जब आपको कुछ एक आगे फैमिली दे रखी है उसके अंदर जो है इस तरीके से आएगा तो बताऊंगा। मतलब अगर बाह्य दल पुमंग और दल आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर बाह्य दल और दल जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ऊपर क्या करना है, टोपी बनानी है इस तरीके से। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये तो थी टेक्निकल शब्दावली कि अपन को किस तरीके से करना है। ओके, तो इस तरीके से ये नामकरण अपन को याद रखना है, और भी जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। मैंने ये थे जो मैंने आपको बता दिए। अब जो है कहने का मतलब ये तो थे अपने सिंबल्स। अब फ्लोरल फॉर्मूला अपन ज्यों ज्यों आगे की तरफ जो फैमिली करेंगे उसके अंदर बता दूंगा मैं आपको। और इसके बाद में एक जैसे फ्लोरल डायग्राम जो है वो एक बार बनाना सीख लेते हैं, एक बार रफ बता देता हूँ, ताकि बाकी अपन जैसे ज्यों जो फैमिली करेंगे उसके अंदर बता दूंगा मैं आपको। फ्लोरल डायग्राम, पुष्पी चित्र, ठीक है, पुष्प सूत्र अपन उसके अंदर ही आगे बनाना सीखेंगे। जैसे जैसे फैमिली करेंगे वो अपने आगे सिलेबस के अंदर है, तो भी डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। देखो देखिए, इसके अंदर अपन को क्या करना है बेटा, सबसे पहले जैसे कुछ नहीं, एक तरफ गोला बना लो, ठीक है, गोला कर दिया। अब गोले के अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले बाह्य दल दल, जैसे सपोज करो कि यहाँ अपन जैसे 4 इस तरीके से 1, फिर क्या करना है, इस तरीके से करो। ओके, आपको भी बनाना है बेटा, धीरे धीरे बनाओगे तो सीखोगे, सीधी सी बात है। इस तरीके से बनाना आना चाहिए। हो गया। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है,
ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ ये है पुष्प का सबसे बाह्य चक्र में बना रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं बेटा, ये आप लोग बताओगे। बाह्य दल। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से आपको लाइनें करनी है, बाह्य दल इस तरीके से बनाओगे, ये जो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी याद हो सके। ये आपको करना है बेटा। ये है बाह्य दल। बाह्य दल मैंने 4 बनाए। अब अलग अलग फ्लावर के अंदर इसकी जो नंबर है वो अलग अलग होती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये तो मैं एक रफ डायग्राम के लिए आपको समझा रहा हूँ। 4 होते हैं। ठीक है, ये कोई रफ डायग्राम है बेटा। 4 बनाए, किसी में 5 भी होते हैं किसी। तो ये हो गया बाह्य दल। इसके बाद में जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ होता है उसको कहेंगे मदर एक्सिस। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, इसको मदर एक्सिस जिसके ऊपर लगा हुआ है, और ये हो गए बाह्य दल। अब क्या करना है, बाह्य दल के अंदर होते हैं दल। ठीक है, दल बना रहा हूँ, देखो देखें, मतलब कैलिक्स के अंदर क्या होंगे, कोरोला। ओके, इसके अंदर एक रफ गोला कर लो, और फिर अपन को क्या करना है, जो है इस तरीके से, देखो देखें, ओके। देखो बेटा, इस तरीके से जो है हो गया। ये इस तरीके से आपको बनाने हैं, कैलिक्स के बाद में कोरोला, बाह्य दल के बाद में दलपुंज। फिर अपन करेंगे पुमंग। पुमंग जो है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि अपन ये इस तरीके से पुमंग बनाओगे बेटा। ठीक है, जैसे ये हो गया। ये 4, ये पुमंग। सबसे अंदर होगा गाइनोसियम। ओके, ध्यान देना बेटा, ये गाइनोसियम वाला पोर्शन है। ठीक है, और गाइनोसियम के अंदर भी ये जैसे ये हो गए ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये ओव्यूल वाला पोर्शन हो गया। इस तरीके से बेटा आप भी बनाओगे, और कोशिश करना सबसे बाहर जिसके ऊपर लगा हो, ये मदर एक्सिस तो सब में ही होगा। फिर है ये बाह्य दल, ये दल, ये पुमंग, और ये जायांग। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर ये ओवरी वाला पोर्शन हो गया। ये तो है फ्लोरल डायग्राम। देखो देखें, फ्लोरल डायग्राम। अब इस फ्लोरल डायग्राम के अनुसार अपन फ्लोरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो देख लो। फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र, अब इसके अंदर बेटा सबसे पहले अपन को लिखना है कि ये जो फ्लावर है त्रिज्या सममित है, पहले तो ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, उसमें से अपन कैलकुलेट करेंगे, वो अपन देख करके निकाल देंगे। फिर देखते हैं कि इसके अंदर ये जो फ्लावर है ये त्रिज्या सममित है या एक व्यास सममित। कहने का मतलब प्रॉपर एंगल से अगर दो बराबर भाग करें, बराबर भाग होते हैं एक फिक्स एंगल से, तो हो जाएगा एक व्यास सममित। और किसी भी एंगल से अगर बराबर दो भाग करे हो सकता है तो उसको कहेंगे त्रिज्या सममित। ठीक है, तो सपोज करो अपन जैसे इसके अंदर किसी भी एंगल से अपन दो बराबर भाग इसके कर सकते हैं, तो ये सपोज करो फॉर्मूला हो गया त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित के लिए क्या शब्द है, प्लस। ओके, इसके बाद में यहाँ पर कॉमा नहीं करना बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर क्या करना है, अब फ्लावर के अंदर पुमंग और जायांग दोनों है, तो कहने का मतलब ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल के लिए या द्विलिंगी के लिए क्या शब्द लिखोगे, ये और ये। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, अपन को देखना है ये कैलिक्स। ये कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 है। और ये जो है, कहने का मतलब ध्यान दो बेटा,
देखो दो तो है अंदर की तरफ है, ये सिरे देखो दो पूरे एक पूरे अंदर है, एक बाहर है और एक ये भी बाहर है, ये दो पूरे एक पूरे अंदर है। तो कहने का मतलब दो राउंड के अंदर है, तो यहाँ पर कितने लिखोगे 2+2, क्योंकि दो तो है अंदर और दो है बाहर। ओके, फिर अपन को क्या करना है, कैलिक्स के बाद में कोरोला, कोरोला के लिए लिखोगे C। कोरोला कितने है बेटा, टोटल है कितने 4। ओके बेटा, इसके बाद में एंड्रोसियम कितने बेटा 1 2 3 4, चूंकि अपने बुक के अंदर जो है उसके अंदर दो और बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी अगर देखना चाहो तो देख लो भले, बाकी जैसे ही कोई रफ डायग्राम मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, और इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा ध्यान रखना दो तो बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे लिखोगे, देखो जैसे एंड्रोसियम है या पूमंग के लिए A लिखोगे, दो तो है बाहर की तरफ प्लस 4 है अंदर की तरफ, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आता है गाइनोसियम, गाइनोसियम के लिए G, ठीक है। और G अब अंडाशय के अंदर जो है, अब अंडाशय जो है कैसा है, ऊर्ध्ववर्ती है। ये अपन को जो है उस फ्लावर को मतलब आधार पर अपन उसका पता लगा सकते हैं। जब फ्लावर अपन देखेंगे तो सपोज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंडाशय जो है ऊर्ध्ववर्ती है, तो ऊर्ध्ववर्ती के लिए अब मैं क्या करूँगा, नीचे लाइन करूँगा, ठीक है। और अंडप या जो है बीजांड जनरली कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ करूँगा कोष्टक 2 कोष्टक बंद। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये एक मतलब जो है इस आधार पर अपन ने इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाया। और आगे वाले भी मैं आपको जो है मतलब इसको पढ़ना, कोई भी डाउट है, समस्या है, समझ में नहीं आया है, तो वो वापस आप पर आकर के पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610, वहाँ पर भी पूछ सकते हो, कभी भी बता सकते हैं, बता दूंगा आपको। और बाकी ये फ्लोरल फार्मूला वगैरह आप वापस करना, वीडियो वापस देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर बता देना, स्कूल आके पूछ लेना। और फिर अपन जो है मतलब आगे फैमिली वगैरह जो करेंगे, इसकी जो आगे वाला 5.9 अपने सिलेबस के अंदर है, तो उसके अंदर और डिटेल के अंदर लेंगे और उसके अंदर और आगे आएंगे ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ओके, उसके अंदर अपन और करेंगे, और है उसके अंदर, ये तो चलो एक रफ मैंने आपको बताया है, तो उसके अंदर मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे अपने और आएंगे, ये 2-3 फैमिली है उसके अंदर और बता देंगे। ओके, पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें, कोई समस्या है तो बता देना। ओके बेटा, थैंक यू। बाकी ये अपन जो है आगे और करेंगे, आगे और आएंगे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, उसमें बता दूंगा, ठीक है। और इसको भी नहीं तो आप वीडियो को वापस देखना पॉज करके, समझ में नहीं आए तो बता देना। ओके।